जी मुझे स्कूल खोलना है। क्यों? क्यों? बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इतने सारे स्कूल खुले हैं, वहाँ नहीं पढ़ा सकते? नहीं, उन स्कूलों में तो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसी में तुम्हारे बच्चे को भी डाल दो। नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे तो जवान हो गए हैं। अच्छा, तो किसके बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? सभी के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। पांडे जी से मिले हो? उन्होंने ही अंदर भेजा है। वो हमारे प्यून है, लेकिन वो ग्रेजुएट है। क्या करोगे बच्चों को पढ़ा के? इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, साइंटिस्ट बनाऊंगा, देश का नाम ऊंचा करेंगे। यही तो चाहते तो सभी यही है, पर क्या है, पढ़ने के बाद बच्चे नाम बदनाम कर देते हैं। मेरे स्कूल के बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, उनको ऊंची शिक्षा दूंगा। और क्या दोगे? और क्या दूं? कुछ दोगे तभी कुछ बनेगा ना। और क्या दूं, आप बता दीजिए। वो तो वो बताएंगे। कौन बताएंगे? वो जो परमिशन देंगे। परमिशन कौन देंगे? जो वो लेंगे। वो कौन लेंगे? वो वहाँ बैठे हैं। उसका नाम? पटेल साहब। नमस्ते जी। और नमस्ते। ये मेरा नाम मुसद्दीलाल योगी है। योगा सिखाते हैं? जी नहीं। तो किसी की एडमिशन के लिए आए हैं? जी नहीं। तो फिर यूं ही? स्कूल खोलना है। ओहो, क्यों सरकार का और पैसा बर्बाद करना चाहते हो? अरे भाई, खोलना ही है तो कुछ ऐसा खोलो जिससे सबका भला हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल होटल खोलो, क्लब खोलो, बार खोलो। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, सच कहता हूँ। और हर डिपार्टमेंट के बाप के बच्चे के साथ पहचान है मेरी। मैं विद्या का मंदिर खोलना चाहता हूँ। हाँ, तो जो खोलना है वो खोलो। स्कूल खोलना है। जगह है मेरे पास। खुद की है? हाँ, मतलब दादाजी की थी, अब मेरे नाम पर हो गई है। अच्छा। और स्कूल अपने कंधों पर खोलना चाहते हो या सरकार के कंधों पर? मिलजुल कर। अच्छा, मतलब सरकारी मदद भी चाहिए? जी हाँ। दोगे क्या? क्या? वही जिससे सबकी गाड़ी चलती है। पेट्रोल। मगर पेट्रोल के लिए क्या चाहिए होता है? कार। हाँ, मगर मतलब कार के लिए मेन क्या चाहिए होता है? कार के लिए मेन पेट्रोल। नहीं, मत तो कह गया। दोनों के लिए क्या चाहिए होता है? दोनों के लिए ड्राइवर। ड्राइवर को कुछ दोगे कि नहीं दोगे? समझा। क्या समझे? यही कि वो वाली बात आप खुल के नहीं कहना चाह रहे। हाँ, समझदार हो। थोड़े देर से ट्यूबलाइट चमकती है आपकी, मगर निकालिए। कितना? तो भाई आप पर डिपेंड करता है। जितनी जेब खोलोगे उतनी जल्दी स्कूल खुलेगा। जेब नहीं खोलूंगा तो स्कूल नहीं खुलेगा। मुझे ही कुछ देकर बात को आगे बढ़ाइए, यही एक रास्ता बचा है। तो बढ़ा दीजिए। क्या बात? तो दो। क्या दूं? अरे भाई, वही वो तो परमिशन तो दो। वो तो मिल जाएगी। तो वो भी मिल जाएगा। नहीं, ऐसे थोड़े था। मुझे तो अभी देना पड़ेगा ना। कितना? वो तो भाई प्रेम भाव से जो मर्जी है दे दो आप। ठीक है, अब जाओ। कहाँ? शुक्ला जी के पास। नहीं, परमिशन तो आप देंगे ना? नहीं, मगर फॉर्मेलिटीज शुक्ला जी पूरी करेंगे ना। ये शुक्ला जी कहाँ बैठते हैं? वो इस टेबल पर बैठते हैं। अच्छा जी। अरे इस टेबल पे तो अरे पांडे जी। हाँ जी। ये एक बात पूछनी थी। पूछिए, लेकिन पूछने से पहले आपको मालूम है ना मेरे कायदे कानून। हाँ, कुछ देना पड़ेगा। तो दीजिए। हाँ, तो ये लीजिए। अब पूछिए। ये शुक्ला जी कहाँ हैं? इंस्पेक्शन पे गए हैं। कहाँ गए हैं? इंस्पेक्शन पे गए हैं। वो क्या होती है? स्कूल खोलोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। कब आएंगे? पता नहीं। को किसे पता है? पता ही नहीं। अरे पटेल साहब। हाँ भाई, क्या है? ये शुक्ला जी कब आएंगे? रिलैक्स, वो आ जाएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मुलाकात कब होगी? जब आ जाएंगे। कब आएंगे? अरे मुझे क्या पता? तो किसको पता है? उषा जी पे ट्राई मारो। उषा जी पे ट्राई मारूं? मतलब उषा जी से पूछो। अच्छा, उषा जी। अरे ये कहाँ चली गई? अरे भाई पांडे जी, ये उषा जी कहाँ चली गई? लंच पे गई हैं। आप भी जाइए, 1.5 घंटे के बाद आना। अरे भाई, सरकारी दफ्तर में और कुछ हो ना हो, लंच बिल्कुल समय पे होता है। तो एक काम कीजिए, एक म्युनिसिपल का लेटर ले आइए। ले आऊंगा। ठीक है, एक कारपोरेटर का लेटर ले आइए कि इस जगह पे स्कूल खुलना क्यों आवश्यक है। जी। ठीक है, एक मोहल्ले का एनओसी ले आइए। जी। और एक लेटर लाइए जिसमें यह लिखा हुआ हो कि ये स्कूल वाली जगह किसी लिटिगेशन में नहीं है। वो क्या होता है? हाँ, किसी लफड़े में नहीं है। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। तो बस ठीक है, ये फॉर्म पकड़िए, इसको पढ़िए और भरिए। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ बा, खुद पढ़े लिखे नहीं है, बच्चों को पढ़ाएंगे ना नाटक हो रहा है। खुद तो पढ़ा लिखाना जरूरी है। भाई क्यों जरूरी है? मास्टर पढ़ाएंगे। और आप खुद नहीं पढ़े लिखे होंगे? भाई देखिए, पूजा करने के लिए पंडित होना तो जरूरी नहीं होता ना।
और पान खाने के लिए पनवाड़ी होना तो जरूरी नहीं होता। नॉट एट ऑल। तो फिर भाई स्कूल खोलने के लिए मास्टर होना जरूरी नहीं है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, और मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। तो करिए महाराज। तो करवाइए ना। ऐसे नहीं, तो कैसे? जैसे सब करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? खिला पिला के। खिला पिला के? कमाल की बात है भाई, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री शिक्षा उपलब्ध कराने वाला हूँ और आप फ्री को ही महंगा बना रहे हैं। अब क्या करें, महंगाई का जमाना है ना। तो काम तो मैं ये करके रहूंगा। आप ही जैसे लोग देश को आगे बढ़ाते हैं। और आप जैसे लोग? अरे हम तो गधे हैं, यहीं बैठे रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं। सेवा का मेवा भी तो खाते हैं। क्या नजर लगा रहे हो? मेवा मेवा मावा चल रहा आजकल, मावा। और क्यों? पान इतना महंगा हो गया है। अच्छा ठीक है, आप देखो ये इसको पढ़ो और इसको जरा भर दो। अरे राजा, हम इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ एजुकेशन इंस्पेक्टर होते, पांडे जी की तरफ प्यून होते, प्यून। आप उन्हीं के पास जाइए, वो पढ़ भी देंगे और भरवा भी देंगे। ठीक अरे है। कहाँ चले? पांडे जी के पास हमको अकेला छोड़ के? मिलूंगा ना आपसे। खाली हाथ? नहीं नहीं, भरे हाथ। अरे भरे ही हाथ मिलना है। जी। कम ऑन। ये लीजिए। धन्यवाद। शुक्ला को कितना दिया? अभी तो बस दिलासा दे के आया हूँ। तो ठीक है, अब आप डायरेक्ट बड़े साहब से जाके मिल लो। बड़े साहब कौन है? उनका नाम है भाटिया जी। भाटिया जी। नमस्ते जी। आइए आइए, नमस्ते। मैं जरा ये दाल मोट खा लूं, गर्मा गर्म है। आप? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपसे खाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको बैठने के लिए बोल रहा हूँ। जी धन्यवाद। कहा एक लड़के का एडमिशन करवाया था, उसके पिताजी ने दाल मोट का पूरा डब्बा भेज दिया। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपसे खाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप काम क्या करते हैं? ये मैं जूना पुराना सामान बेचता हूँ। अच्छा, मतलब कबाड़ी है? कबाड़ी था, अब आजकल तो धंधा बढ़ गया है। अच्छा, बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं? नहीं, स्कूल खोलना चाहता हूँ। क्या? एक मिनट एक मिनट। उषा जी जरा एक की फाइल लेके आइए। तो जगह वगैरह है आपके पास? जी हाँ, सब है। वेरी गुड। सर ये लीजिए। लाइए भाई, यहाँ साइन कर दीजिए। क्यों? अरे भाई, आपको हेल्प चाहिए ना, तो जो बोल रहा हूँ वो करिए। चलिए ये लिए। देखिए, मुझे तो सिर्फ अपना नाम लिखना आता है। हाँ तो लिखिए जल्दी कीजिए। उषा जी, कोटा पूरा हो गया ना? जी सर। बस फाइल ले जाइएगा। लाइए। हाँ भाई, आपका स्कूल तो खुल गया समझिए। सचमुच? हाँ। देखिए, ये फॉर्म मुझे ठीक से भरना नहीं आता, आप भर लेना, बाकी प्रूफ तो मैं ले आऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। खाने के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ आपसे जाने के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा एक काम कीजिएगा, कल एक मिठाई का डब्बा लेके आइएगा और साथ में जो प्रूफ है। जी। क्या बात है, उषा जी बड़ी खुश नजर आ रही हैं। एड के एडजस्टमेंट के लिए एक नाम कम पड़ रहा था, भाटिया साहब ने मुसद्दिका डाल दिया। लेकिन उसने तो स्कूल भी नहीं खोला, एक कैसे मिल गई? यही तो। जी, ये प्रूफ। और मिठाई का डब्बा? हाँ, वो भी लाया। हाँ वो मुझे दे दो। और ये प्रूफ? वो शुक्ला को दिखा दो। जी। मुसद्दी लाल योगी। ये है म्युनिसिपल का लेटर, ये कारपोरेटर का लेटर, मोहल्ले वालों की एनओसी गुड, और ये घर के डॉक्यूमेंट्स। गुरु तुम लेट हो गए। देखिए, बात यह है शुक्ला जी कि अब इतने सारे लेटर इकट्ठे करने में एक हफ्ता भर तो लग ही जाता है। अरे बहुत जल्दी मिल गया तुम्हें, माँ कसम, हम तो सोचे थे 2-2.5 महीने लगेंगे। हाँ, वो गवर्नर के साइन जहाँ दिखाओ फौरन काम आ जाते हैं ना। गवर्नर के फाइन? हाँ, ये अरे ऐसे हर जगह नहीं दिखाते गवर्नर के साइन। तुम्हारे पेपर तो बिल्कुल सही है, बस पटेल साहब से मिल लो एक बार। जी। भाई ये सारे पेपर्स असली हैं या माल खिला विला के बनवा लिए हैं? एकदम असली है जी। देखो भाई, नकली हुए तो फिर दो बातें होंगी, या तो आपका स्कूल खुलेगा या तो नहीं खुलेगा। खुलेगा कहाँ से? और नहीं खुला तो दो बातें होगी, या तो आप पर नकली प्रूफ पेश करने का मुकदमा चलेगा या तो नहीं चलेगा। नहीं चला तो ठीक, मगर मुकदमा चला तो दो बातें होंगी, या तो आपको सजा होगी या तो नहीं होगी। पटेल साहब, मैं दो बातों की एक ही बात कर देता हूँ। कर दीजिए। पेपर असली हैं। मैं कैसे विश्वास करूं? कैसे करेंगे? सर्वे करा के। करवा लीजिए। हाँ करवा लूंगा, आप जाइए। कब आऊं? 15 दिन बाद। जी। पांडे जी नमस्ते। नमस्ते, कौन हो भाई? अरे पहचाना नहीं? 15 दिन पहले आया था मैं स्कूल की आज्ञा लेने के लिए, मुसद्दी लाल योगी। अच्छा, और कुछ पूछना है? अरे नहीं, अब तो मैं सब कुछ जान गया हूँ यहाँ के बारे में। नमस्ते उषा जी। नमस्ते पटेल साहब। नमस्ते शुक्ला जी। ये लीजिए पान। पानी है ना? हाँ, भाटिया जी अंदर है ना?
अरे भाई ये कौन था ये? कितने आते हैं, किसको पता कौन था। नहीं, मैं जानता हूँ, शायद भाटिया साहब का कोई रिश्तेदार होगा। कौन हो तुम? जी मुसद्दीलाल योगी, 15 दिन पहले आया था मैं स्कूल खुलवाने के लिए। ओह हाँ, याद आ गया। लेकिन मिठाई का डब्बा नहीं आया। मैं लाया हूँ साथ में मिठाई का डब्बा। ये वाह, हाँ, क्या खुशबू है असली की। अरे भाई साहब, आपकी फाइल तो एकदम तैयार है, अभी मंगवा देते हैं, आप बैठिए ना। ये रही मुसद्दीलाल योगी की फाइल। ओफो, देख लेते हैं, पहले थोड़ा खा पी लेना तो दो यार। भाटिया जी आप बहुत ज्यादा मिठाई मत खाइए, इससे वजन बढ़ता है। पांडे जी, मेरा वजन बढ़ता है तभी तो फाइल का वजन बढ़ता है। क्यों मुसद्दी जी? जी मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं, बाद में सब समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं ना तुम्हारी फाइल, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो अरे यहाँ पे तो स्कूल खोलने की परमिशन भी नहीं ले सकती। क्यों? अरे ये तो बिल्डिंग इतनी खस्ता हालत में है, कभी भी गिर सकती है भाई। और बिल्डिंग गिरी तो बच्चों की जान जा सकती है। अरे नहीं, ये बिल्डिंग तो 100 साल तक नहीं गिर सकती। क्यों नहीं गिर सकती? यहाँ तो आज बनती है, कल गिर जाती है। ये वाली नहीं गिर सकती। क्या सबूत है इस बात का कि बिल्डिंग नहीं गिर सकती? क्या है, मेरे दादाजी ने मरने से पहले इसको रिपेयर कराया था। नहीं भाई नहीं, हम तो देखो सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से चलेंगे ना। तो सर्वे किसने किया है? उषा जी ने। बुलाओ भाई, बुलाओ, उनको बुलाओ। यही तो मैंने जो देखा वो लिखा। आपने ठीक से बिल्डिंग का सर्वे किया था? किया। आपने बिल्डिंग को ठीक से देखा? देखा। अच्छा ये बताइए कि वो बिल्डिंग हरे रंग की है, लाल रंग की है या सफेद रंग की है? बिल्डिंग का कोई रंग ही नहीं है, सब रंग उतरा हुआ है। वो पंछी के घोंसले और मकड़ी के जाले के अलावा कुछ भी नहीं है वहां पे। वो नाम भी मिट गया है। मैंने तो ऐसे आइडिया लगाया कि उसका नाम योगी हाउस हो सकता है। आपने हमारी बिल्डिंग का सर्वे नहीं किया है, आपने बाजू वाली बिल्डिंग का सर्वे किया है। वो तो सरकारी इमारत है, कई सालों से खड़ी हुई है। लेकिन भाई साहब, आपको परमिशन फिर भी नहीं मिल सकती। मिठाई खाने के बाद भी नहीं? नहीं क्यों? भाई साहब, आपकी बिल्डिंग के बाजू में एक बिल्डिंग है जो खस्ता हालत में है, जो कभी भी गिर सकती है। यही तो, अगर वो बिल्डिंग गिर गई तो स्कूल के बच्चों की जान जा सकती है। भाई बाजू की बिल्डिंग गिरेगी तो बच्चों की जान क्यों जाएगी? अरे जब वो बिल्डिंग गिरेगी तो स्कूल की बिल्डिंग पे गिरेगी ना। यही तो, पहले वो बिल्डिंग रिपेयर कराओ, बाद में स्कूल खोलो। देखिए आप लोग मुझे बिना वजह सता रहे हैं। अगर आपने मुझे ऐसे हैरान परेशान किया ना तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। क्या आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हो? कर लो, हमारा क्या। आत्महत्या नहीं करूंगा मैं ऊपर चला जाऊंगा मिनिस्ट्री के पास। स्कूल तो खुला के रहूंगा मैं। अरे भाई क्या हो रहा है ये? अरे होना क्या है, पता नहीं क्या चाहिए इन लोगों को। कभी कहते ये लाके दो, कभी कहते बोल क्या चाहिए क्या। भैया कार्रवाई तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो कार्रवाई तो हो गई है, वो एक बिल्डिंग अड़ गई है बीच में। हाँ तो अड़चन निकाल लो। कैसे? वो पांडे जी आपको समझा देंगे। आइए मेरे पास आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए। बताओ, चलो क्या करूं? वही करो, ले दे के छुटकारा करो। कितना लूं, कितना दूं? वही जो हमको दिया वही दो। 20 रुपए? अरे साइज देख के कीमत लगाओ। कमाल है भाई, मुझे तो लगता है मैं यहाँ पे स्कूल खोलने नहीं, स्कूल खरीदने के लिए आया। सारी एड यहीं से जाती है। ईड़ फैलाते हो तुम लोग। वो बीमारी वाला एड नहीं, एड सहायता, इमदाद। तो ऐसे कहो ना। कैसे? समझा के। अब आया कौन? समझ में? क्या? ले दे के छुटकारा करो ना। कितना दूं? 50,000। क्या? हाँ, जो तुम्हें सरकार से हर साल मिलेगा ये उसका 1% भी नहीं है। तो देना ही पड़ेगा। तभी फाइल आगे बढ़ेगी। तो ठीक है, बढ़ा दो फाइल। लो साहब, आपका काम तो हो गया। मेहरबानी। भैया अब आपकी फाइल तो तोप की तरह आगे जाएगी। तो मैं मास्टर रख लूं? क्यों खामखा, हम रखवा देंगे ना। यही तो, टेबल कुर्सियां भी पहुंचा देंगे। पुस्तकें भी पहुंच जाएंगी। अच्छा तो कब आऊं? अगले साल। जी क्या? भाई फाइल इतनी ऊपर जाएगी आएगी, थोड़ा समय तो लगता ही है। ठीक। एक साल बाद आने के लिए आपने कहा था। 5 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन आज तक मेरी फाइल नहीं आई। अरे भाई आ गई है मुसद्दीलाल जी, आपकी फाइल आज ही आई है। अच्छा, तो क्या सचमुच मेरे सपने साकार हो जाएंगे? जी हाँ, भगवान करे आपकी तरह सबके सपने साकार हों। ये लीजिए अपनी फाइल। अरे वाह भाई, अब तो सब मेरे यहाँ हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। हाँ, और मेरे यहाँ से साइंटिस्ट और डॉक्टर बन के निकलेंगे, देश का भविष्य ऊंचा बनाएंगे। यही तो, जब तक बूढ़े बुजुर्ग नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मतलब दादा मुनि आपको प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति सरकार ने दी है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र? जी हाँ, जिसे आप अपने खर्चे से चलाएंगे। अपने खर्चे से चलाऊंगा? और आप अनपढ़ है तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, मतलब प्रिंसिपल भी आप और स्टूडेंट भी आप। यही तो, ये लो स्कूल बैग। चलो स्कूल जाना है, क्लास शुरू होने वाली है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे लोन चाहिए था। फोन नहीं, लोन। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा पान थूक के बात कीजिए। अरे क्या करता है यार तू? बस सॉरी भाई साहब, लाट खाते खाते बच गए। फोन नहीं करें, हम करें लोन, लोन और केवल लोन। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लोन, लोन और केवल लोन। तो मतलब लोन 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 क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे लोन चाहिए। यानी कर्जा? हाँ, कर्जा। अब कर्जा हम कहाँ से दें? नहीं, आपसे थोड़ी मांग रहा हूँ। ये देखो बहन जी, अभी हमी से कह रहे हैं कि लोन चाहिए, लोन चाहिए। अब हमी से कह रहे हैं आपसे कौन मांग रहा है? नहीं नहीं, मुझे आपसे लोन नहीं चाहिए था। तो भैया जिससे चाहिए जाके उससे ले लो, हमारा भेजा मत कर। तो मुझे बैंक से लोन चाहिए। तो बैंक से ले लो ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बैंक से लोन लेने के लिए क्या करना होता है? तो मेरी जान बोलो, प्रोसीजर। फॉर्म भर दो। अच्छा, फॉर्म भरना पड़ता है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? वहाँ। भाई साहब, वहां पे 2 लाइनें हैं, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, तो कौन सी लाइन में जाऊं मैं? राइट वाली में। राइट वाली। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, कार लोन? नहीं, सब्जी लेने आए। तब तो गलत जगह आ गए आप। ये सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ तो कार लोन मिलता है। कार लोन का मेला चल रहा है, ये देखा नहीं आपने चारों तरफ लिखा हुआ है? तो आपको नहीं दिखता जो मुझे पूछ रहे हैं? कार लोन लेने आए। एक तो ये औरत तब से फोन पे लगी हुई है, ऊपर से आप। नाराज मत होइए ना। चलिए चलिए चलिए। फॉर्म चाहिए? हाँ, फॉर्म। हाँ, लाइन में लग जा। पर उन्होंने तो बताया। अरे मैंने बोला ना, लाइन में लग जा यार, नहीं तो कोई और आ जाएगा। यही तो, ये तो गलत बात है ना। देखो, खाना वाना बनाना तो मिल बांट के बनाना चाहिए ना। तू बोल ना तेरी सास को, एक टाइम का खाना वो बनाएगी, दूसरे टाइम का तू खाएगी। हाँ, यही तो। मैडम। नहीं नहीं, मेरी सास खाना नहीं बनाती, उसको नहीं आता, मेरे हस्बैंड बनाते हैं। मैडम। यही तो। हाँ। हेलो मैडम, हाउ डू डू? एक मिनट, मैं बाद में फोन करती हूँ। ये क्या है? हाथ क्यों पकड़ा? हिम्मत कैसे हुई हाथ पकड़ने की? अरे आपने ने तो हाथ दिया। आप? मैंने हाथ दिया? हाँ हाँ, शेक हैंड करने के लिए। हेलो, हाउ डू डू मैडम? दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने हाथ बढ़ाया था फॉर्म मांगने के लिए। पर आप फॉर्म क्यों मांगेंगी? आप तो देंगी ना। क्या फॉर्म? मैं फॉर्म दूंगी? फॉर्म तो तुम दोगे। मैं फॉर्म दूंगा? हाँ। नहीं, बैंक में आप काम करती है कि मैं करता हूँ? मैं। तो फिर फॉर्म आप देंगी कि मैं दूंगा? आप। मैं दूंगा। अरे लोन तुम्हें चाहिए, मुझे? मुझे चाहिए। तो फिर फॉर्म तुम दोगे ना? नहीं, आप देंगी ना। पागल हो क्या? नहीं तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती? लोन चाहिए तो फॉर्म जमा करना पड़ता है उसके लिए। मैडम, अब आपने कह दिया, मैं पूछूं? हाँ। मैडम, आप पागल हैं क्या? नहीं तो। तो इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आती कि फॉर्म जमा करने से पहले फॉर्म मिलना चाहिए ना? तो क्या अभी तक तुमने फॉर्म लिया ही नहीं? आपने दिया ही नहीं। क्योंकि यहाँ फॉर्म मिलता ही नहीं। फॉर्म यहाँ नहीं मिलता? नहीं, यहाँ फॉर्म जमा होता है। पर प्यून ने तो बोला था वो राइट साइड वाली लाइन में लग जाना। किसकी राइट? वो प्यून की राइट। और तुम अपनी राइट में आ गए ना? वहां जाओ, लेफ्ट में, वहां फॉर्म मिलता है। मैडम, किसके लेफ्ट में? अपनी लेफ्ट में। जी। क्या यार, दिमाग खराब है क्या? अच्छा खासा मैं उस लाइन में जा रहा था, यहाँ लगवा दिया। तो ठीक है ना, तो मैं भी तो लगा हुआ था ना। अरे तुम पागल हो तो हम भी पागल हैं क्या? यार, एक तो मदद करो लोगों की, ऊपर से पता नहीं क्या यार, किस तरह के लोग हैं क्या। भाई साहब, एक फॉर्म। क्या हो गया? जी, 1:30 बजे। पूरे? जी हाँ, पूरे। घड़ी सही है ना? हाँ, रेडियो से मिलाई हुई है। थैंक यू। लंच ब्रेक? अरे पर भाई साहब। कहा ना लंच ब्रेक? नहीं, पर भाई साहब। अभी 1:30 बज गए है ना? भाई साहब, अभी 2:30 बजे है ना? ओ बढ़िया, कहाँ जा रहे हो यार? यार तुमसे कितनी बार कहा है, जब खाने के लिए जा रहा हूँ मत टोका करो मुझे यार। मैं भी कैंटीन नहीं जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। चलो। अरे 2:30 बजे का क्या गया था, 2:45 हो गए, अभी तक नहीं आया। ये माँ, तारी माँ। बड़े साहब, एक फॉर्म दीजिए। अरे भाई साहब, लाइन में जाइए, कब से खड़े हैं भैया? नहीं, लंच से पहले मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन अभी लंच के बाद ये है ना पहले। तो लेकिन मेरा नंबर लास्ट में आपका नंबर। क्या? हाँ, किसने बोला था लाइन छोड़ के जाने को? चलो बैठिए वहां। हाँ जी, 100 रुपए दीजिए। नेक्स्ट। एक फॉर्म दे दीजिए। हमारी माँ, टाइम क्या हुआ? 3 बज गए क्या? आप फॉर्म दे दीजिए, फिर जितना कहेंगे ना उतना बजा दूंगा। डर गए क्या? लाइए 100 रुपए। जी, ये लीजिए। पटेल साहब, हाँ। कोटा पूरा हो गया। अच्छा, हम्म। ओके। ओके। तो फॉर्म
नहीं, अभी फॉर्म नहीं मिल सकता। क्या है, लोन का कोटा पूरा हो गया ना, अब फॉर्म नहीं बांट सकते। कैसी बात कर रहे हैं पटेल साहब, मैं तो सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ। सॉरी जेंटलमैन। अरे आप समझ नहीं रहे हैं पटेल साहब, अगर मुझे कार लोन नहीं मिला, मैं कार नहीं खरीद सका, तो मेरी तो बीवी भाग जाएगी। नो प्रॉब्लम, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब मुझे लोन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मगर फॉर्म भरना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो फॉर्म तो है ही नहीं ना। अरे कौन कहता है फॉर्म नहीं है? अभी तो कहा पटेल साहब ने। अरे हमसे पूछो है। ठीक है, आपसे पूछता हूँ, है? हाँ है, 300। 300? ये तो ब्लैक है। ब्लैक कहाँ है, एकदम व्हाइट है, देखिए। अरे मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम तो ब्लैक में बेच रहे हो। हाँ लोगे, बोलो। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। पहले दो। क्यों, विश्वास नहीं मुझ पे? अरे आपको भी तो मुझ पर विश्वास नहीं है। ये 200 हैं और 100 पटेल साहब ले चुके हैं, ये लो। ये रखो और उषा जी को भर के दे देना। ठीक है। 300। हाँ यही तो। मैडम ये फॉर्म जमा करना था। लंच तक ही जमा करते हैं क्या? हाँ तू बोल, कहा ना 1:30 बजे तक ही जमा करते हैं फॉर्म। पर मैडम कल आना, कल, टुमारो। हाँ तू नहीं यार, तू समझी नहीं। उषा जी, ये मुसद्दी भाई इनका फॉर्म जमा करना। देखा, हो गया ना काम। जी थैंक यू। नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता? तुम्हारा फॉर्म जमा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहले भाटिया जी के साइन तो ले आओ। साइन भी लगेंगे? हाँ, वो ओके करेंगे, वो देखेंगे कि तुम लोन देने के लायक हो कि नहीं, उसके बाद जाके फॉर्म जमा होगा। क्या यार, तुमने तो कहा था जमा हो जाएगा। अरे यार तुम खुद ही अधूरा फॉर्म बनते हो, जब भाटिया जी साइन करा लो ना। ये भाटिया कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, तुम्हें तो मिलेगा ही नहीं। क्या लोन? नहीं, मेरा साइन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम वैलिड ही नहीं हो। क्यों वैलिड क्यों नहीं हूँ? तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है? नहीं है। बस ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए है जिनका YC बैंक में अकाउंट है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तुमने फॉर्म ठीक से पढ़ा है? नहीं, मैंने खुद भरा ही नहीं है, तो ठीक से पढ़ूंगा कैसे? बस तो फिर जाओ कहाँ? घर, तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। अगर मैं अकाउंट खोल लूँ तो आओ कहाँ? यहाँ, तुम्हें लोन मिल जाएगा। अच्छा, तो लोन मिलने के लिए क्या करना होगा? आपको पैसे भरने होंगे। पैसे कैसे भरने होंगे? फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा? फॉर्म लेना होगा। नहीं भाई, मैं फॉर्म जमा नहीं करूंगा। अरे भाटिया साहब, क्यों जमा नहीं करेंगे आप? आपको मेरे फॉर्म से दुश्मनी क्या है? आपने कहा था लोन लेने के लिए अकाउंट खोल दो, तो अकाउंट ही तो खोल रहा हूँ, उसका फॉर्म जमा कर रहा हूँ। गारंटी नहीं है ना। तो चारों तरफ तो लिख रखा ना आपने कि गारंटी की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। अरे यार, ये लोन लेने का फॉर्म है। नहीं है तो ये अकाउंट खोलने का। फिर हम गारंटी मांग रहे हैं अकाउंट खोलने के लिए। लोन हम बिना गारंटी के ही देंगे, समझे? जाइए किसी गारंटर से साइन करा के लाइए, तब खुलेगा अकाउंट। देखिए प्लीज हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। तुम लोग बहुत परेशान कर देते हो एकदम। पटेल क्या हुआ भाटिया? यार, एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं, ऊपर से यार भी मेरा दिमाग खा रहा है यार। ओ भाई साहब, क्या हुआ, क्या बात है? अरे कोई बात नहीं है भाई साहब, बात यह है कि मुझे लोन चाहिए। लोन के लिए इन्होंने कहा अकाउंट खोलना है, अकाउंट के लिए गारंटी चाहिए। गारंटी मेरे पास है नहीं, इसके लिए ये परेशान है, इसलिए इन्होंने आपको पलट के कह दिया है। बड़े कुछ बोल रहे यार। हाँ तो आप गारंटर ले आइए ना। कहाँ से लाऊं? इस बैंक में आप किसी को जानते हो? मैं आपको जानता हूँ। मगर मैं आपको नहीं जानता, हुआ यूं। अरे नहीं, कोई ऐसा आदमी जो आपको भी जानता हो। अरे कौन है ऐसा? कोई है ऐसा? अरे ऐसा कोई आदमी जिसके कभी काम आए हो जिंदगी के अंदर। अरे पागल हो गए हो क्या? मैं आज तक कभी किसी का काम नहीं आया हूँ। हाँ, एक आदमी के काम आया था, उसे मैं जानता हूँ। किसे? तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें जानता। बोलो हाँ। पहले बताओ काम क्या है? अरे मेरे अकाउंट पे गारंटी दे दो यार। हाँ कर दो ना यार। बताओ कहाँ साइन करना है? वहां करना। ये लो पेन। 500 रुपए। आए। अरे तो में साइन कर देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो, कोई बात नहीं, मेरा वक्त आएगा फिर देखना। तब के तब देखना। देखना क्या है, शुक्ला ने किए साइन। हाँ बस हो गया, मैनेजर साहब के पास जाएगा, वो साइन करेंगे, खुल गया अकाउंट। अब खुल जाएगा ना? कैसे खुलेगा? फोटो तो लगाया ही नहीं। हाँ, यहाँ फॉर्म पे तो फोटो भी लगाना है? फोटो भी लगाना है क्या? फॉर्म 36 पढ़ा नहीं है ना। अरे आप अकाउंट खुलवाने आए हैं या? मैं तो लोन लेने आया हूँ। तो लोन लीजिए ना, अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं? अरे मैं तो लोन ही लेने के लिए आया था। वो भाटिया साहब ने कहा कि लोन लेने के लिए अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अच्छा, आपको नहीं पता? ना। आप बैंक के मैनेजर हैं? क्यों, कोई शक है क्या आपको? अब तो पूरा यकीन हो गया क्या? कि आप बैंक के मैनेजर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपको बैंक के नियम ही नहीं मालूम है? पता है ना क्या नियम? क्या नियम है? कि लोन लेने के लिए अकाउंट खोलना जरूरी है। पर अभी तो आपने कहा था आपको पता नहीं है। वो तो हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। मेरा क्यों? आपको नियम मालूम है कि नहीं इस बात का इम्तिहान? ले लिया? हाँ। अब दे दीजिए। क्या? लोन। तो अकाउंट खुलवाइए। तो खोल दीजिए ना। फोटो चिपकाइए। तो चिपका दीजिए ना। अरे कमाल के आदमी आप, अकाउंट आपको खोल रहे हैं, फोटो हम कहाँ से लाएंगे? आपके पास नहीं है क्या? ये मेरे पास नहीं है, आपके पास है क्या? फोटो? हाँ है। तो चिपका दीजिए ना। अरे बड़े अजीब आदमी आप,
अकाउंट आपको खोलना है, मेरा फोटो कैसे चिपकाएंगे आप? दिमाग ठीक है आपका? बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे कार लोन लेने के चक्कर में मेरा तो दिमाग चकरा गया। वैसे ऐड दिया था आप लोगों ने, वो लिखा है नो गारंटी, नो प्रॉब्लम, नो पेपर्स, लेकिन लोन कम देंगे, टेंशन ज्यादा दे दिया। मुझे लगता है वाकई आप टेंशन में आ गए। ओ या, फोटो ही तो लगाना है ना। ओ या। एक मिनट, पटेल साहब जरा अंदर आइए, अभी खिंचवा देते हैं। ये सर। पटेल साहब इनका एक फोटो ले लीजिए। आइए। जाइए। जी थैंक यू। ओके, सामने देखिए। अभी नीचे देखिए। हाँ, और नीचे। वेरी गुड। ओके, ऊपर देखिए। ऊपर ऊपर ऊपर। किधर गया? एक मिनट ना। हाँ, देखिए ऊपर। हाँ, अभी पीछे देखिए। हाँ, और पीछे और पीछे। आए शाबाश। ओके, अभी राइट पे देखिए। राइट, वेरी गुड। लेफ्ट, शाबाश। और अभी स्माइल स्माइल से चीज। कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग। वेरी गुड। नाउ से ओके, नाउ थोड़ी रोनी सूरत बनिए। अरे रोनी सूरत बनाने की जरूरत क्या है? 2-4 फोटो और खींचोगे तो रोना तो वैसे ही आ जाएगा। क्या करूं? नहीं खींचूं क्या? अभी इतनी फोटो क्या करोगे? अरे बच्चों को डराऊंगा क्या? अरे लगेगी भाई साहब, लगेगी, सारी फोटो लगेगी। कहाँ लगेगी? अरे देखो, एक बैंक में, एक बस स्टैंड में, एक रेलवे स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्यों? पहले से देख के रखते हैं, कोई लोन वोन लेकर भाग गया है तो पकड़ने में आसानी होती है ना। मैं भागूंगा क्यों? वो तो पता है, इतनी फोटो खींचने के बाद कोई भागने की हिम्मत नहीं करता भाई साहब। Anyway, एक आध घंटे में फोटो आ जाएगी, फिर पांडे जी से साइन ले लेना और भाटिया जी के पास जमा करा देना। ओके जी। ये हुई ना बात। फोटो है, साइन है, ये है, वो है, 500 रुपए से अकाउंट खोल रहे हैं, लेकिन खुलेगा नहीं। क्योंकि राशन कार्ड नहीं है। पर राशन कार्ड के लिए तो आपने कहा ही नहीं था। अरे भाई, राशन कार्ड तो बहुत जरूरी, क्योंकि रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए। तो आप एक एक करके क्यों बताते हैं भाई? अरे आप भी तो एक एक करके गलतियां कर रहे हैं। जाओ राशन कार्ड लाओ। पर वो तो घर पे है। हाँ तो घर से लेके आओ। उसके बिना काम नहीं चलेगा ना? तो ठीक है, कल लेके आता हूँ मैं। हाँ कल, लेकिन लास्ट डेट है लोन सैंक्शन करने की। हाँ तो कल घर से ले आओ। और कोई चीज तो नहीं लानी, बता दीजिए। इनकम टैक्स की फाइल है? उसके लिए तो कहा नहीं था। नहीं नहीं, हम जब सब ला रहे हो तो वो भी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ? घर से? हाँ, घर से कुछ खाने को तो ले आना यार। ओके। गुड मॉर्निंग पांडे जी, भाटिया जी, शुक्ला जी, पटेल साहब, उषा जी। आपने जो जो कुछ मंगवाया था मैं सब लेके आया हूँ, जो नहीं भी मंगवाया था वो भी लेके आया हूँ। और खाना भी लाए हैं। ये रहा खाना, ये लीजिए। और ये रहा राशन कार्ड और साथ में इनकम टैक्स की फाइल। वेरी गुड। उषा जी साइन कर दीजिए प्लीज। जी जी। हाँ बस, अब तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। भाई साहब, ये काम ऐसे आप पहले भी करवा सकते थे। आप ऐड में पहले ही लिख देते ना। ऐड में तो आप लिखते हैं नो गारंटी, नो पेपर वर्क, नो ये नो वो, लेकिन लोन ले आओ तो ये भी लाओ और वो भी लाओ। भाई अगर ऐसा न लिखे तो आप लोग आएंगे कभी नहीं। इसलिए लिखा। सर मुसद्दी के सारे पेपर्स रेडी है। तो अब तो मुझे लोन मिल जाएगा ना? 80% मिल जाएगा। आप यहाँ साइन कर दीजिए। मैं क्यों? क्या लिखा क्या इसमें? भाई इस पर यह लिखा है कि आप लोन ले रहे हैं। नहीं, लोन तो मैं ले ही रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए, मैंने साइन कर दिए। अब आप साइन कर दीजिए कि आप लोन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। हेलो, पांडे जी स्पीकिंग। जी सर। क्या सर? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, क्या हुआ सर? सॉरी सर। क्यों सर? आपको लोन नहीं मिल सकता। क्या सर? क्योंकि अभी अभी हेड ऑफिस से फोन आया है कि लोन की जो ये स्कीम थी ये अभी अभी खत्म कर दी गई है। क्या? हाँ। अरे इतने चक्कर लगाने के बाद ऐसे कैसे खत्म कर सकते हैं भाई? अब बुरा मत मानिए, चलिए कम से कम इतना तो हो गया कि हमारे वाईसीवाईसी में बैंक में आपका अकाउंट खुल गया। यही तो, अब आना जाना तो लगा रहेगा। आपके घर से खाना भी आता रहेगा। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम हम आपसे पेपर भी नहीं लेंगे। तो गारंटी भी नहीं लेंगे सर? फोटो भी नहीं लेंगे, राशन कार्ड भी नहीं लेंगे। फॉर्म भी नहीं लेंगे। पर लोन देंगे कि नहीं देंगे? भाई उसके लिए फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। अच्छा जी।